जय जिनेंद्र। एक बार क्या हुआ, कबीर और उसका बेटा कमाल घूमने के उद्देश्य से जंगलों के मार्ग से चले जा रहे थे। अचानक चलती हुई चक्की की आवाज को सुन करके कबीरदास जी रोने लगे। चलती चक्की देख कर दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चलती चक्की देख कर दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। उन्होंने अपने बेटे कमाल से कहा, बेटे कमाल, चक्की के दोनों पाटों के बीच में आकर के वह गेहूं के दाने पिस करके एकदम पाउडर बन जाते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। इसी प्रकार से संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो जुआ खेलता है, मांस खाता है, मदिरा पान करता है, वेश्या सेवन करता है, चोरी करता है, शिकार खेलता है और परस्त्री गमन करता है, क्रोध मान माया लोभ करता है और भी कई प्रकार के कुकर्म करता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही अपना जीवन निकाल देता है, उनका जीवन भी इसी प्रकार से इन गेहूं के दानों की भांति पिस करके पाउडर बन जाता है, उनका भी सर्वनाश हो जाता है, उनकी आत्मा का पतन हो जाता है, वह देखते ही देखते बर्बाद हो जाते हैं। कमाल जोर जोर से हंसने लगा। चलती चक्की देख कर दियो कमाल ठिठोय, जो कीली से लग रहे मार सके ना कोई। चलती चक्की देख कर दियो कमाल ठिठोय, जो कीली से लग रहे मार सके ना कोई। बाल न बांका होय। कमाल ने अपने पिता कबीर से कहा, पिताजी, आपकी बात 99% तो सही है, परंतु 1% आप चूक रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि जिस प्रकार से वह गेहूं के दाने चक्की के दोनों पाटों के बीच में आकर के सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनका पाउडर बन जाता है, उसी प्रकार से आपने कहा है संसार में रहने वाला प्रत्येक इंसान भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों की चपेट में आकर के बर्बाद हो जाता है। परंतु पिताजी, आपको ज्ञात होना चाहिए, 1% गेहूं के दाने, आपको ज्ञात होगा जब चक्की चलाने वाला व्यक्ति गेहूं के दानों को चक्की के पाटों के बीच में डालने का प्रयास करता है तो कुछ गेहूं के दाने जो बहुत शयाने होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, तो वह कीले के सहारे टिक जाते हैं। पाटों के बीच में जाने के पहले ही वह कीले के सहारे टिक जाते हैं। फिर चक्की चलाने वाला व्यक्ति कई घंटों तक भी चक्की चलाता है, जो कीले के सहारे टिक गए हैं गेहूं के दाने, उनका चक्की चलाने वाला व्यक्ति बाल भी बांका नहीं कर पाता। कई घंटों चक्की चलने के बाद भी वह गेहूं के दाने सुरक्षित रह जाते हैं। इसी प्रकार से पिताजी, इस संसार में रहने वाले 1% व्यक्ति जो धर्म का सहारा लेते हैं, धर्म रूपी स्तंभ का सहारा लेते हैं, जो कभी अपने जीवन में जुआ नहीं खेलते, मांस नहीं खाते, मदिरा पान नहीं करते, वेश्या सेवन नहीं करते, परस्त्री गमन नहीं करते, शिकार नहीं खेलते और चोरी नहीं करते, क्रोध मान माया लोभ नहीं करते, और जो व्यक्ति भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर ने जो भी बताया है, उनकी बताई हुई बातों के अनुरूप ही आचरण करते हैं,
हमेशा अच्छा आचरण करके अपनी मानवता को धन्य करते हैं, मानव धर्म का अपने जीवन में पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी उन गेहूं के दानों की भांति बर्बाद नहीं होते, उनका सर्वनाश नहीं होता। वह संसार में रह कर के भी, जैसे वह गेहूं के दानों ने कीले का सहारा ले लिया था, स्तंभ का सहारा ले लिया था, अपने आप की रक्षा कर ली, इसी प्रकार से जो इंसान, जो मनुष्य और जो आदमी इस संसार में रह करके धर्म रूपी स्तंभ का सहारा ले लेते हैं, महापुरुषों के चरण सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं, संतों का समागम कर लेते हैं, सद ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं और उनमें बताई हुई बातों को अपने जीवन आचरण में स्थान देते हैं, तो पिताजी उन लोगों का कभी जीवन बर्बाद नहीं होता, उनकी आत्मा का पतन नहीं होता। वह संसार में रह करके ही अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। जय जिनेंद्र।